हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट अ क्लास। तो हम आज के क्लास में इकोनॉमिक के फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किसकी प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन पीएम करते हैं। कौन करते हैं? पीएम करते हैं। कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1951 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमारा सही होगा ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है 4 नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक, मतलब जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा वह देश क्या कहलाएगा। तो विकसित कहलाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे है, इनमें से किसे पिछड़ा राज कहते हैं। पिछड़ा राज या भी मारू राज एक ही होता है। तो बीमारू राज में बिहार का नाम पहला आता है। तो ऑप्शन सी। आगे है, शेयर बाजार की नियामक संस्थान है, मतलब शेयर बाजार किसका संस्थान है एक। तो ऑप्शन ए है SIDBI, ऑप्शन है ACBI। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। वही यानी गरीबी सबसे कम किसकी है। तो जाहिर सी बात है बिहार की है। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 1950, 1951, 2015 या 2016। तो पीएम मोदी के आने के बाद नीति आयोग की स्थापना हुई। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी सी। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिलजुल कर चलने वाला अर्थव्यवस्था किस देश में है। तो हमारा सही आंसर होगा ए भारत। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 7, 8, 7, 8, 9, 10। तो हमारा सही आंसर होगा 8। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन, यानी बिहार में अगर जीना है तो मुख्य साधन एक ही है जिसे कृषि कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। चलिए बच्चों आगे बताइए, देश में सबसे सब्जी का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। मतलब सब्जी का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है देश में। तो पहला तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या सही है? दूसरा। तीसरा प्रश्न है 13वां है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। मतलब पड़ोसी देश बताना है जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, लेकिन इन लोग का प्रति व्यक्ति आय थोड़ा कम है। लेकिन श्रीलंका का ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पर घूमने लोग जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष है। मतलब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये कहना चाहता है ये। तो हम थोड़ा देर पहले बताया कि पीएम ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था यानी किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित। कौन सा है? मिश्रित है। कौन सा? मिश्रित यानी मिलजुल कर काम करने वाला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी यानी समाज के प्रति अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन बी रूस सही होगा। अगला प्रश्न है, सम्यक विकास की प्रक्रिया। सम्यक विकास मतलब सभी वर्ग का एक साथ विकास, सभी वर्ग का एक साथ विकास वही सम्यक विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है यह किसने कहा। तो यह बच्चों अर्थशास्त्री कुजेंट ने कहा।
अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, तो उद्योग को उद्योग कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ? तो 2007 से 2012 के बीच 5 साल का ये हुआ, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था कैसे आता है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या सभी से, तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1952 में, तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्थान का अधिकार होता है? यानी निजी व्यक्ति का अधिकार हुआ तो याद रखिएगा वो पूंजीवादी होगा। कौन सा होगा? पूंजीवादी होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 1951 से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात या सभी? आर्थिक संरचना अगर मजबूत करना है तो ये सभी हमारे लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है, मतलब हम कोई काम क्यों करते हैं? तो जीविका यानी जीवन चलाने के लिए करते हैं। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? मतलब किसी भी पालने की बात आ जाए तो प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कृषि, तो कृषि में हम फसल को पालते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, परीक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास या सभी? तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? मतलब कोई देश विकसित है, यह किस पे आधारित होगा? तो प्रति व्यक्ति आय पे पहला तो मेन यही है। दूसरा साक्षरता यानी कितने पढ़े लिखे हैं। तीसरा स्वास्थ्य, मतलब कैसा वहाँ की स्थिति है, तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किस में रहते हैं? तो वो कृषि में रहते हैं, और कृषि जानते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आता है? तो सार्वजनिक भी आता है और निजी भी, दोनों को मिला देते हैं तो उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा मुख्य उद्देश्य था कि सभी का रोजगार मिले, आर्थिक विकास हो और निर्धनता कम हो जाए, यानी गरीबी कम हो जाए। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ता है, कृषि पर ही हम लोग आधारित है, और बाढ़ एक मुख्य कारण है। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? मतलब सबसे अच्छा, तो हमेशा याद रखिए प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक व्यक्ति का कितना आय है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बिहार के जमशेदपुर में लोहा और इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी कब? तो 1907 में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका ही विकसित अर्थव्यवस्था है, जानते हैं, नासा ये सब वहीं पे है, तो विकसित देश कौन हुआ? अमेरिका हुआ। अगला है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा, 1983। अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है, मतलब आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो सामाजिक संस्थाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का मतलब गैर आर्थिक कारक मतलब कौन सा है? तो ऑप्शन बी सामाजिक संस्थान। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता की सूचक है, तो ये सभी है। चले तो बच्चों, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास माफ कीजिए, हम 50+ ऑब्जेक्टिव नहीं करा पाए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको फुल कराने की कोशिश करेंगे।